हालात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारे बीच मौजूद होंगे जनाधिकारी पार्टी के कैंडिडेट कैथी साहब के कैंडिडेट जनाब मुफ्ती मंसूर साहब। एक बार जोरदार तालियां मुफ्ती मंसूर साहब के लिए। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आने वाले नस्ल के सवालों से बचने के लिए तैयार हो जाइए, वरना आने वाला नस्ल आपसे सवाल करेगी कि जब हमारे रहनुमा, जब हमारे लीडर, जब हमारे नेता नाकाम हो रहे थे तब आप हजरात क्या कर रहे थे। फिर उस वक्त ये सवाल हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने अजदाद को हम बदनाम नहीं होने देंगे, कि अपने अजदाद को हम बदनाम न होने देंगे। ये हवेली कभी हम नीलाम न होने देंगे। देखना है तो देख, इस बार हमें जिताकर हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। और मैं अपने जवानों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि उखाबे रूह जब बेदार होती गए जवानों में, कि उखाबे रूह जब बेदार होती गए जवानों में, फिर नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, फिर नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और मैं अपने अहबाब से कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत का सलाम अपने अहबाब को देता हूँ, मुसर्रत का पैगाम कि उन जीते हुए नेताओं को हमारे कच्चे घर से क्या लगाओ, जो बैठे हुए हैं शीशे के घर में, जो बैठे हुए हैं शीशे के घर में। और मैं अपने बिरादरियों से कहना चाहता हूँ कि बिरादरियों उठो, उन गद्दारों को हटाना है, अत्याचार को मिटाना है, नगर में अगर विकास कराना है तो मंसूर आलम को जिताना है, मंसूर आलम को जिताना है। और मैं बहादुरगंज विधानसभा के लोगों से और खासकर पटनी टेक के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हालात वफाओं से मकरना भी नहीं है इस बार हमें, हालात वफाओं से मकरना भी नहीं है इस बार हमें, दूसरों को वोट देना भी नहीं है इस बार हमें, दूसरों को वोट देना भी नहीं है। हालात मुखालिफत है लोगों, हालात मुखालिफत है ए लोगों, लेकिन हमें हालात से डरना भी नहीं है, लेकिन हमें हालात से डरना भी नहीं है। इसी के साथ मुफ्ती मंसूर साहब आपके बीच, जोरदार तालियों से मुफ्ती मंसूर साहब का इस्तकबाल। आप लोग भी इस बार आ जाइए, आइए ना, आइए, अच्छा होगा थोड़ा सा आइए, एक तरफ आइए सबको, हम लोग आइए आइए आइए, आप लोग भी आइए भाई, आइए, 10 मिनट की बात है, ज्यादा वक्त नहीं लूँ, आवाज नहीं है भाई सही। भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मुखिया मंसूर आलम, जन अधिकार पार्टी पप्पू, श्री पप्पू यादव जी के पार्टी जन अधिकार पार्टी से आपके बीच में नुमाइंदगी करने आया हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इसी हाट में चंद रोज पहले सुने होंगे कि मैं किसी और पार्टी में था। आप सोच भी रहे होंगे कि ये आदमी आया था और दूसरी पार्टी में था, आज क्या बात हो गई कि इस पार्टी में आपके दिल में जरूर ये बात आती होगी। मैं थोड़ा सा बयान कर देना चाहता हूँ। मुझे 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मुखिया मंसूर आलम किसी तरह से एमआई पार्टी को ज्वाइन करे। मैं सोच नहीं रहा था, मैं कहा नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, मैं ऐसी पार्टी में वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके जो जितने भी बहादुरगंज विधानसभा के तेरागाज और बहादुरगंज के जितने भी व्हीप थे, जितने भी लड़के थे, उसमें जुड़े हुए सारे मिल करके मुझको कहा कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और बहादुरगंज से पश्चिम आपको, आप अकेले 25 पंचायत में आपको टिकट दिया जाएगा और आप मेहनत कीजिए। फिर उनकी बात पर हमने एक बार फिर यकीन कर लिया। इससे पूर्व में 2010 में भी मेरे साथ यही घटना घटा था, उस बार भी मेरा ही टिकट कटा था, मैं लड़ नहीं पाया था, छोड़ दिया था। लेकिन अगर मैं इस बार भी छोड़ देता तो मैं कायर कहलाता, कायर कहलाता। मेरे दोस्तों, मैं अपने बच्चों के खातिर, हमारे लड़के जो इस पार्टी में जुड़े हुए थे, उनके वजह से मैंने एमआईएम को ज्वाइन किया था। आपने देखा होगा 47 हाट में मैंने सभा किया, 500 से 600 गांव का दौरा किया, मैं रात दिन एक कर दिया, मैं 3 घंटा और 4 घंटा सोया हूँ। लेकिन बात आई, बीच बीच में टिकट की बात आई, जो ही मुझे ज्वाइन किया गया, मेरा ज्वाइनिंग हो गया, मुझे माले से स्वागत कर दिया गया। और जब मैं लोगों के बीच आ गया तो उस बात क्या हुआ कि फिर वो एक आदमी को और ज्वाइनिंग करा लेता जिसको भी टिकट मिला है। 1 हफ्ते के बाद
फिर उसके एक हफ्ते के बाद एक आदमी को और ज्वाइन करा लेता है। उसके ठीक 15 दिन बाद यानी मेरे 1 महीने के बाद मुसब्बिर साहब को ज्वाइन करा लेता है। ये एक बहुत छोटी समझी षड्यंत्र था कि भाई मुसब्बिर और मंसूर इलेक्शन लड़ता है विधानसभा। पश्चिमी बेल्ट में अगर मंसूर मुखिया अगर मर्द है तो नगर पंचायत में मुसब्बिर भी मर्द है। आपने भी उसको इसी पार्टी से, जन अधिकार पार्टी से 35,000 वोट दिया था और मुझे भी 2-4 हजार वोट आपने पिछले इलेक्शन में दिया था, क्योंकि हालात यहाँ अलग था। मुझे वोट कम हुआ था, हालात के तहत वोट हो गया। हम दोनों को ज्वाइनिंग करने के बाद हमारी जिंदगी से खेलना चाहा। कभी कहता है मंसूर साहब आपका तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, मोबाइल पे वोटिंग कराता है, 50% मेरा आता है, 33% मुसब्बिर साहब का आता है, 13% जिस प्रत्याशी को दिया है उसका है। आप अपने मोबाइल में एक पोल किया है वो उसमें देख सकते हैं। लेकिन जब मैं 47 हाथों में सभा किया, जब मेरा दौरा चला, जब मैं गांव गांव घूमा, उसमें भी मैं नंबर 1 था। लेकिन इतना होने के बाद दोनों जगह नंबर 1, फिर मुझे टिकट क्यों नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया गया। जब हमारी 9 तारीख से परेशानी बढ़ गई, मैं उनके पास बार बार उनके घर पर मौजूद भी किया। मैं कहा सर टिकट को फाइनल कीजिए। बोल रहा है कि अभी आएंगे, अभी सर्वे चल रहा है, फलाना साहब आएंगे, अहमदाबाद से आएंगे, हैदराबाद से आएंगे, बम्बई से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, वो टिकट करेंगे। लेकिन हालात आपके सामने हुआ। कई जगह आपने देखा यूपी में भी टिकट का क्या हाल हुआ, आपने अपने मोबाइल में देखा, आपने कटिहार में देखा, आपने पूर्णिया में देखा, आप अपने बहादुरगंज में देखे। ठीक है साहब, मंसूर आलम के पास नहीं था पैसा ज्यादा, अगर मंसूर आलम लड़ने के लायक नहीं था तो 33,000 वोट का मालिक मुसब्बिर आलम था। मुसब्बिर को टिकट देना चाहिए था कि नहीं? सुनिए आप लोग, ठीक है मंसूर गरीब है, मंसूर के पास कम पैसा है, मंसूर की जमीनें 5 लाख रुपए बिकता है, बहादुरगंज की जमीनें 10 लाख रुपए कट्ठा बिकता है। इसलिए मंसूर गरीब है तो उसी को देना था, तो मुसब्बिर साहब को देना था। उसकी जिंदगी से क्यों खिलवाड़ किया? मेरी जिंदगी से क्या अधिकार था उनको खिलवाड़ करने का? तुम्हें अगर सौदागिरी नहीं करना था तो सौदागिरी पहले कर लेते। तुम हमारी जिंदगियों से क्यों खेले? तुमने ये मुनासिब नहीं समझा कि चलिए 4 से 5 कैंडिडेट मेहनत कर रहा है तो 5 आदमी को बिठा करके एक जगह मशवरा कर ले, मशवरा करके ये कहे कि भाई देखिए टिकट मेरे पास एक है, जाने वाले आप 7 से 8 हैं, आप ही लोग फैसला करके बोलिए एक भाई को लड़ाइए, 7 भाई 7 दीजिए। उससे ये भी बात नहीं हुआ, या करके उससे 13 से 14 तारीख किया, 15 से 16 तारीख किया, 17 तारीख का भी दिन चला जाता है, 18 तारीख की रात को वो सिल्लीगुड़ी में जाकर के चुपके से टिकट देता है। और हम जो 8 आदमी मेहनत कर रहे थे, 7 आदमी को बुलाना भी गवारा नहीं समझा, मीटिंग भी करना नहीं समझा, आज तक ये फोन करना भी नहीं समझा। कितनी भूख थी आपको, कितनी भूख थी आपको पैसे की? सौदागिरी करना था तो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना था। उसके बाद जब मैं 17 तारीख को मुझे मालूम हुआ तो भनक को मुझे 9 तारीख को ही लग गया था। फिर मैं पप्पू यादव जी से बात किया, मुसब्बिर साहब पार्टी छोड़ चुके थे, यहाँ पर उनको कैंडिडेट की जरूरत थी, मैं उनसे रास्ता कायम किया। तब मुझे पप्पू जी जन अधिकार पार्टी ने संबोधित किया। बोले तो आज ये भी मुझे लाचार और मजबूर करके मुझे भी मुसब्बिर साहब की तरह घर में बिठा देता। ए पश्चिमी बेल्ट के लोगों, आज अगर आपके दरवाजे पे दस्तक जो दे रहा है, हर पार्टी के लोग जो आपके घर तक आते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि मंसूर मुखिया पश्चिमी बेल्ट में खड़ा है। मंसूर मुखिया का डर से आपके घर तक दस्तक देता है। अगर ये पश्चिमी बेल्ट में मंसूर मुखिया नहीं लड़ता, दोनों खामोश होकर बैठ जाता। जिसको वोट देना है तो, और आपकी मजबूरी होती वोट देना। पश्चिमी बेल्ट में कोई ऐसा मर्द नहीं होता जो इलेक्शन लड़ पाता, वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इसलिए पप्पू यादव जी ने मुझे ये टिकट दिया और मैं जन अधिकार पार्टी से आपकी नुमाइंदगी करने के लिए आपके बीच में आ गया हूं। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? क्या हक था हमारी जिंदगियों से उसको खेलने का? तुम्हें सौदागिरी करना था, सौदागिरी करते। ये आदत तुम्हारी रही होगी पहले से, लेकिन ऐ पश्चिमी बेल्ट के लोगों, बहुत बार के बाद मौका आया। हमने 2005 से मैं रेगुलर लड़ा, मैं इलेक्शन लड़ते आ रहा हूँ, लेकिन कमियां हम में भी थी। कभी हम 6-7 कैंडिडेट बहादुरगंज से पश्चिम लड़ा करते थे,
2010 में 7 आदमी लड़े, 2015 में मैं जब चुनाव लड़ा हम 6 आदमी बहादुरगंज से पश्चिम पे। पश्चिमी बेल्ट के लोगों, इस बार मौका है कि आपका मंसूर आलम अकेला 24 पंचायत में है। अगर आप बॉर्डर का पंचायत को छोड़ देंगे तो मंसूर आलम आपका अकेला यहाँ पर है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, फैसला करना होगा। 1,10,000 वोट बहादुरगंज से पश्चिम शाला से पूरा पोलिंग होता है। 40,000 वोट झांसी रानी चौक से आपका पूरा पोलिंग होता है। 40,000 वोट में 4 मुसलमान वहां पर है और 1,10,000 में से 30,000 एक वोट को माइनस करिए, 80,000 मुस्लिम वोट, 30,000 हिंदू भाई का वोट मिला के 1,10,000 वोट में आपका मंसूर आलम अकेला है। फैसला आपको करना है कि 74 साल में आप जिस दिन से हिंदुस्तान आजाद हुआ बहादुरगंज से पश्चिम एक एमएलए नहीं हुआ न कहीं। आप देखिए, आपका स्टेट है यहाँ पर, आपका पत्थरगट्टी स्टेट में पढ़े लिखों की कमी है क्या? आपका जो बस्ती है यहाँ पर पढ़े लिखों की कमी है क्या? किसी भी गांव में पढ़े लिखों की कमी नहीं होता, नेताओं की कमी नहीं होती, लेकिन आपका जो है कोई भी आदमी आज तक एमएलए नहीं बना। मेरे दोस्तों, अफसोस है इस बात का, 74 साल तक आप एमएलए नहीं बने, लेकिन इस बार मौका है क्योंकि मौका पर चौका मारिए। चौका मारने का वक्त आ गया है मेरे दोस्तों। कल तक आप 10, 5, 6 लड़ा करते थे, आपके बीच में आज एक कैंडिडेट है, मुखिया मंसूर है। अगर आप सब आदमी अगर एक तरफा वोट दे दें तो 1,10,000 वोट से 70 से 80,000 वोट आप पोलिंग करा के एमएलए बना सकते हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार बहुत बड़ा मौका है। आगे आपको कोई भी ऐसा मौका नहीं देगा। अभी तो मैं भाषण कर ही रहा हूँ कि मैं इकलौता हूँ, कल मुझे इकलौता नहीं, जब आपके बच्चे इलेक्शन लड़ेंगे आपको अकेला नहीं रहने दिया जाएगा। कई लड़कों को हमारे बीच से खड़ा कर देगा ताकि कोई आदमी एक का नारा नहीं लगा सके, एक होने का नारा नहीं लगा सके। ऐसा भी वक्त आ जाएगा मेरे दोस्तों। अभी मौका पे चौका का जरूरत है, ये मौका पे चौका मारिए। और जो काम 74 साल में नहीं हुआ, आज मैं आपको ऐलान करता हूँ कि 1400-1300 गाँव है इस विधानसभा में, मैं अकेला कवर नहीं कर सकता। मैं किसी पार्टी के लिए जब काम करता था तो मैंने अपने वक्त को जाय कर दिया। अब मेरे पास 5 से 6 दिन का वक्त है, मैं सारे गांव को कवर नहीं कर सकता। इस हालत में 200-2500 गांव के लोग हैं। आप अगर रात को आज घर जाइएगा तो एक बार सोने के टाइम में जरूर याद कीजिएगा कि क्या बहादुरगंज से पश्चिम एमएलए बना, नहीं बना तो क्यों नहीं बना, क्या बनना चाहिए। अगर आप हमारा मदद करते हैं, 20 गांव के लोग जब जाग जाएंगे तो 40 गांव का लोग अवश्य ही हो जाएगा, और 40 गांव जब जागेगा तो 400 में पहुंच जाएगा। मेरे दोस्तों, आपकी जीत, आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आप अगर मुझे हराने का काम करते हैं, मुझे आप वोट नहीं देते हैं, तो ये मंसूर भी और आगे इलेक्शन लड़ने का शक्ति नहीं लगता है, क्योंकि मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ आपके बीच में, चौथा में पेश आया हूँ। अब मुझमें भी शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो है अगर अपने लोग सिंगल में साथ नहीं देगा तो जब 2-4 हो जाएंगे तो मैं भी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। फिर पता चला कि पश्चिमी बेल्ट खाली होगा। ए जवानों, अभी जो आने वाले जो हमारे नस्ल है, आप ये नहीं सोचिएगा कि वो हमारा जो है हमारा कोई एमएलए बन पाएगा। मेरे दोस्त, अभी तक 5:30 का 6 का नहीं 5:30 तक का ही, 5:30। अब टाइम की पाबंदी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप अभी अगर घुना नहीं पाइएगा तो अभी तो आप 74 साल उधर रहे, आपका एमएलए नहीं बना, आने वाले 150 साल तक आपका एमएलए नहीं बनेगा। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आपको बहुत सोच समझ करके वोट करना है। मैं हर जगह मांग नहीं सकता, आपको कैसी छाप के लिए वोट मांगना होगा। पश्चिमी बेल्ट के नाम पर वोट मांगना होगा, पश्चिमी बेल्ट के नाम पर वोट देना होगा। अगर आप सब मेरी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह जीत आपकी कदम चुनेगी। आने वाले नस्ल आपके जीतते रहेंगे, आने वाला नस्ल आपका ऊंचा जाएगा। अगर आप हार जाएंगे तो आने वाला नस्ल भी दबके रह जाएगा। हमेशा एमएलए साहब उधर ही कहना होगा, कोई आपके बच्चे को एमएलए साहब कहने वाला नहीं होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ बोलने का तो बहुत होता है, लेकिन बोलने का टाइम नहीं है, हमारा टाइम नहीं रहने की वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ।
और फिर कल 2-3 जगह, हर जगह भाषण है, 2 से 3 करना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। भाई आप एक बार घर जाएं, अपने घरों में दिल में हाथ रख के जरूर सोचें कि क्या 5वें बेच का अकेला मंसूर आलम है, 40,000 में वो 4 है, 1,10,000 में ये 1 है। क्या हम MLA बना सकते हैं? ये नदियों का तांडव। आज कई गांव का रास्ता नहीं। अभी मैं गोदरा जा रहा था, नहीं जा पाया। मैं अभी ग्वालटोली जाना चाह रहा था, वापिस आया। कई गांव ऐसे हैं जहां हम पहुंच नहीं सकते। हमारी जिंदगी है क्या? आपका विधायक होगा तो उस नदियों को नापने का भी काम करेगा। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अभी जो मैंने पिछली बार भाषण किया था, ईटा पर लूट, 6200 का ईटा 9,000 में बिकता है। इलेक्शन के बाद इसको भी नकेल फैलाने का काम मुखिया मंसूर करेगा। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। 6200 में ईटा नहीं बिकवा दिया तो मंसूर मुखिया मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, बदल दीजिएगा आप मेरा नाम। तो भाइयों, क्या आप मेरी इच्छा पर वोट देंगे? 5वें बेंच के लिए वोट करेंगे? करेंगे तो एक बार हाथ उठाइए। चलिए बहुत शुक्रिया। जो नहीं अगर उठाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादातर लोग तो उठाइए हैं। देखिए 5-10% हर जगह होता है और 10-20%, 80% वो लोग हैं जो बिना कुछ के वोट देता है, बिना लालच के वोट देता है। 80% लोग हमारे तरफ से हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, 5वें बेंच के लिए दुआ करें। एक बार 5वें बेंच में MLA को जिताएं, कामयाबी आपकी हमेशा कदम चूमती रहेगी। आप अगर 5वें बेंच में नहीं बनाएंगे तो फिर आपके बच्चे, हमारे आने वाले नस्ल भी MLA जल्दी नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इन्हीं बातों के साथ ही मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आदाब व सलाम। नारा मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ।